भक्तों, जय श्री राधे। आज की वीडियो में हम गोगा नवमी के त्यौहार को मनाने के पीछे क्या लोक कथा प्रचलित है और यह त्यौहार कहाँ और कैसे मनाया जाता है सुनेंगे और जानेंगे। हिंदू परंपराओं में गोगा जी, जिन्हें जहर वीर गोगा भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय लोक देवता हैं जिनकी भारत के उत्तरी राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। यह एक व्यापक मान्यता है कि वे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को प्रकट हुए थे, इसीलिए हिंदू भक्त उन्हें यह दिन समर्पित करते हैं। गोगा नवमी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाती है। राजस्थान में गोगा नवमी पर भव्य मेले आयोजित किए जाते हैं और उत्सव 3 दिनों तक चलता है। गोगा नवमी के दिन भक्त गोगा जी की मूर्ति की पूजा करते हैं। वे नीले रंग के घोड़े पर सवार दिखाई देते हैं और पीले रंग के झंडे भी थामे रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में भगवान गोगा की पूजा का अनुष्ठान श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन से ही शुरू हो जाता है और नवमी तक 9 दिनों तक चलता है, इसीलिए इसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। पूजा समारोह पूरा होने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में चावल और चपाती वितरित की जाती है। इस दिन गोगा के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जुलूस, मेले आदि का आयोजन किया जाता है। अब हम गोगा देव के जन्म की प्रचलित लोक कथा सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गोगा मेड़ी में नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ तपस्या करने के लिए आए। वहीं पर बाछल देवी नाम की एक महिला, जिसको संतान प्राप्ति का सुख नहीं था, गुरु गोरखनाथ के पास गई और उन्हें अपनी संतान न होने की परेशानी बताई। इसके बाद गोरखनाथ ने उन्हें अभिमंत्रित फल देते हुए पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही गोरखनाथ ने कहा कि तेरा पुत्र वीर नागों को वश में करने वाला सिद्धों का शिरोमणि होगा। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गोगा देव का विवाह कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ होना तय हुआ था, किंतु विवाह होने के पहले ही कोलमुड़े को एक सांप ने डस लिया। इससे गोगा जी कुपित हो गए और मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र की शक्ति से नाग तेल की कढ़ाई में आकर मरने लगे। तब नागों के राजा ने आकर गोगा जी से माफ़ी मांगी तथा केलमदे का जहर चूस लिया। इस पर गोगा जी शांत हो गए। तब से इन्हें सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाने लगा। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उकेरी जाती है। लोक धारणा है कि सर्प दंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेड़ी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। हिंदू इन्हें गोगी वीर तथा मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। नवमी के दिन स्नान आदि करके गोगा देव की या तो मिट्टी की मूर्ति को घर पर लाकर या घोड़े पर सवार वीर गोगा जी की तस्वीर को रोली, चावल, पुष्प, गंगाजल आदि से पूजन करना चाहिए। खीर, चूरमा, गुलगुले आदि का प्रसाद लगाएं एवं चने की दाल गोगा जी के घोड़े पर श्रद्धापूर्वक चढ़ाएं। भक्तगण गोगा जी की कथा का श्रवण और वाचन कर नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। कहीं कहीं तो सांप की, बाम्बी की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से नागों के देव गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि रक्षा बंधन के दिन और गोगा नवमी के दिन बहनें अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांधती हैं, उसे खोलकर गोगा देव जी को अर्पित किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि गोगा मेड़ी की मिट्टी को घर में लाने से सर्प दंश का भय नहीं रहता है और घर में पूरे वर्ष सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, यह थी एक छोटी सी ज्ञानवर्धक गोगा नवमी के त्यौहार से जुड़ी महात्म कथा और विधि। आपको यह अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर
करिए और चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।